नमस्कार दोस्तों, आज धर्मशाला के खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित और दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज और प्रतिष्ठित मुकाबला यानी क्वालिफायर एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए सीधे फाइनल का टिकट कटाने का सुनहरा मौका था, जिसने मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंतिम गेंद तक पूरी तरह से रोमांचित करके रखा। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो पहाड़ों की वादियों में दर्शकों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और धर्मशाला की इस तेज हरी और शुरुआती स्विंग की मददगार पिच पर मौसम और ओस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा रणनीतिक फैसला किया और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए क्रिकेट जगत के महानतम बल्लेबाज विराट कोहली और उनके साथ युवा आक्रामक देवदत्त पडिक्कल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे आज गुजरात के गेंदबाजों को अपनी लय हासिल करने का कोई मौका नहीं देंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की ओर से पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच 213 रनों के इस एवरेस्ट जैसे विशाल, गगनचुंबी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की मजबूत नींव रखने के लिए जब रन मशीन विराट कोहली और उनके साथ आक्रामक युवा खब्बू बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे धर्मशाला स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का उत्साह और शोर पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर क्वालिफायर एक के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ठोस, आतिशी और बेहद मजबूत शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात टाइटंस जीटी की तरफ से पारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी धारदार इन स्विंग और गति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने अपनी बेमिसाल क्लास और रॉयल टाइमिंग का एक ऐसा अद्भुत नजारा पेश किया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे कोहली ने बड़ी ही सहजता से भांपा, अपना फ्रंट फुट पूरी तरह से बाहर निकाला, बल्ले का पूरा फेस प्रस्तुत किया और कवर्स के बीच में मौजूद छोटे से गैप से एक आलीशान कड़क और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़ दिया। गेंद इनफील्ड को चीरती हुई रॉकेट की रफ्तार से सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस आलीशान चौके के साथ कोहली ने अपना और बेंगलुरु का खाता खोला। रनों का यह भयंकर रोमांच दूसरे छोर पर भी पूरी तरह से जारी रहा जब दूसरे ओवर में गुजरात की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी आक्रमण पर आए। रबाड़ा ने आते ही 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी, आग उगलती हुई शॉर्ट पिच बाउंसर डाली जो सीधे बल्लेबाज के शरीर पर आ रही थी। लेकिन युवा देवदत्त पडिक्कल आज बिल्कुल अलग मूड में क्रीज पर उतरे थे। उन्होंने बिना किसी डर के लेंथ को पिक किया, अपनी मजबूत पोजीशन बनाई और बड़ी ही खूबसूरती व नजाकत के साथ गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलीशान और गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी के आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। बेंगलुरु की यह आतिशी और विनाशकारी शुरुआत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पारी का 5वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए तो विराट कोहली ने उनके खिलाफ पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया। कोहली ने सिराज की शुरुआती 2 गेंदों पर लगातार 2 करारे और दर्शनीय चौके जड़े और फिर इसी ओवर की एक और लेंथ डिलीवरी को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक प्रचंड छक्के के लिए भेजकर गुजरात के पूरे गेंदबाजी आक्रमण और उनकी फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच गुजरात टाइटंस को पहली बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता 6ठे ओवर में मिली जब कप्तान शुभमन गिल ने रणनीतिक बदलाव करते हुए गेंद अनुभवी मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान को सौंपी। राशिद ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का चक्रव्यूह बुना और ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर एक अत्यंत तेज घूमती हुई गुगली रॉन्ग ऑन डाली। लगातार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में देवदत्त पडिक्कल इस टर्न को पूरी तरह पढ़ नहीं सके और बैकफुट पर जाकर कट शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह चूक गए। गेंद उनका कड़ा डिफेंस भेदती हुई सीधे उनके ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। देवदत्त पडिक्कल 22 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे और बेंगलुरु को पहला झटका लगा। पडिक्कल के आउट होने के बाद शानदार फॉर्म में चल रहे इन फॉर्म बल्लेबाज रजत पाटीदार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए।
पाटीदार ने आते ही राशिद खान की अंतिम गेंद को लेंथ पर पिक किया और कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट चौका बटोरकर पावर प्ले की समाप्ति तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के 58 रनों के पार पहुंचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार और सेठ बल्लेबाज विराट कोहली की इस नई जोड़ी ने मैदान पर मिलते ही गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ जो तांडव मचाया, उसने टाइटंस के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा बिखेर दिया। दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की ऐसी भयंकर आतिशबाजी की कि रनों का ग्राफ तेजी से आसमान छूने लगा। पारी का 9वां ओवर लेकर जब ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर आए तो विराट कोहली ने उनका स्वागत अपने सिग्नेचर स्टाइल में किया। कोहली ने तुरंत डाउन द ट्रैक क्रीज से बाहर कदम निकाला। सुंदर की फ्लाइटेड गेंद के पूरी तरह नीचे आए और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्का लगा दिया। इसी आलीशान छक्के की बदौलत विराट कोहली ने मात्र 28 गेंदों में इस सीजन का अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर पूरे धर्मशाला स्टेडियम और डगआउट को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन खेल के 11वें ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस की मैच में मजबूत वापसी कराई। राशिद ने चतुराई दिखाते हुए टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई एक बेहतरीन लेग ब्रेक गेंद डाली, जिस पर विराट कोहली कवर्स के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में सीधे समा गई। विराट कोहली 58 रनों की एक ऐतिहासिक और साहसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कोहली के जाने के बाद विस्फोटक ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। रजत पाटीदार और अय्यर की इस जोड़ी ने स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से चलाना जारी रखा। पारी के 14वें ओवर में जब वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर गेंदबाजी के लिए वापस आए तो रजत पाटीदार ने उनके खिलाफ अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया। होल्डर ने जैसे ही दबाव में आकर थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकने की गलती की, पाटीदार ने तुरंत क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, मजबूत पोजीशन बनाई और मिड विकेट के ऊपर से 2 लगातार प्रचंड और गगनचुंबी छक्के जड़कर मात्र 24 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद इन आतिशी पारियों के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का एक विशाल एवरेस्ट जैसा और अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। वेंकटेश अय्यर मात्र 28 गेंदों में 45 रनों की एक बेहद सूझबूझ भरी और विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे, जबकि दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा भी मात्र 9 गेंदों में 18 रनों की आक्रामक कैमियो पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे, जिसने मैच के रोमांच को पूरी तरह से शीर्ष पर पहुंचा दिया था। 213 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद धमाकेदार, आतिशी और विनाशकारी रही। युवा साई सुदर्शन और अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर की सलामी जोड़ी ने पहले ही ओवर से बेंगलुरु के गेंदबाजों पर कड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया। भुवनेश्वर कुमार के इस पहले ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने फ्रंट फुट आगे निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक आलिशान ड्राइव लगाते हुए चौका बटोरा और फिर जोस बटलर ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। 5वें ओवर में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की आग उगलती रफ्तार के खिलाफ जोस बटलर का बल्ला जमकर बोला। हेजलवुड की लगातार 3 गेंदों पर बटलर ने 3 करारे चौके जड़े, जिससे गुजरात का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 68 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे बेंगलुरु का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बैकफुट पर आ गया। बेंगलुरु को पहली सफलता 8वें ओवर में मिली जब युवा स्पिनर सुयश शर्मा ने जोस बटलर 36 रन को विकेटकीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस खतरनाक होती ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा। बटलर के जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस नई जोड़ी ने मैदान पर आते ही दोबारा बेंगलुरु के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट्स की ऐसी आतिशबाजी की कि गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। पारी का 10वां ओवर लेकर जब ऑलराउंडर कृणाल पंड्या आए तो साई सुदर्शन ने उनकी तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और मात्र 26 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे धर्मशाला स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। 11वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार के खिलाफ अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया। रसिक ने जैसे ही थोड़ी फ्लाइटेड और धीमी गेंद डाली, गिल ने तुरंत क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को गुजरात के नारों से गूंजा दिया। इसके बाद 12वें और 13वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजों ने मैच में वापसी करने का एक मजबूत प्रयास किया।
भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और इन 12 गेंदों में मात्र 15 रन दिए, जिसके कारण गुजरात के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा और आवश्यक रन रेट तेजी से बढ़कर 12 के ऊपर चला गया। इस बढ़ते हुए दबाव और रन रेट को कम करने के इरादे से 14वें ओवर में साई सुदर्शन ने दोबारा मोर्चा संभाला। गेंदबाजी पर वापस आए सुयश शर्मा के खिलाफ सुदर्शन ने पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने सुयश की लगातार गेंदों पर 2 करारे चौके और एक विशाल छक्का जड़कर मैच का पासा पूरी तरह से गुजरात की तरफ पलट दिया। इसी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 85 रनों की एक अटूट और मूल्यवान साझेदारी भी पूरी हो गई। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 165 रन था और उन्हें अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 48 रनों की दरकार थी। साई सुदर्शन 84 रनों पर और शुभमन गिल 40 रनों पर क्रीज पर चट्टान की तरह मजबूती से डटे हुए थे और मुकाबला एक बेहद सांसें रोक देने वाले फिनिश की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब 16वें ओवर में बेंगलुरु के मुख्य तेज गेंदबाज रसिक सलामडार दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे। रसिक ने आते ही अपनी आग उगलती गति से मैच का पूरा पासा ही पलटकर रख दिया और गुजरात की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ओवर की दूसरी ही गेंद रसिक ने 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जिसे साई सुदर्शन क्रीज पर खड़े खड़े डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद की गति इतनी तेज थी कि वह उनका कड़ा डिफेंस भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। साई सुदर्शन 48 गेंदों में 8 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 84 रनों की एक ऐतिहासिक और साहसी पारी खेलकर आउट हुए, जिससे गुजरात के प्रशंसकों में सन्नाटा छा गया। सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज निशांत सिंधु ने आते ही पहली ही गेंद पर रसिक की गति का सामना किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 17वें ओवर में कृणाल पंड्या ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस नाजुक मोड़ पर बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 6 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच और तनाव बढ़ गया। पारी का 18वां ओवर लेकर जब भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए तो पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने कवर्स की दिशा में एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा। इसी चौके के साथ गिल ने मात्र 30 गेंदों में अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हालांकि बेंगलुरु की टीम ने हार नहीं मानी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भुवनेश्वर ने शानदार वापसी की और एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिस पर कप्तान गिल पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ लहरा गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर वेंकटेश अय्यर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। शुभमन गिल 32 गेंदों में 52 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसने मैच को एक बेहद सनसनीखेज और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। अब अंतिम 2 ओवरों में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सटीक यॉर्कर डाली और केवल 8 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था। आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी और गेंद ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के हाथों में थी, जबकि क्रीज पर निशांत सिंधु और नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया मौजूद थे। पहली गेंद पर सिंधु ने बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और केवल 2 रन बन सके। दूसरी गेंद पर शेफर्ड ने यॉर्कर मिस की और फुल टॉस दे बैठे, जिसे निशांत सिंधु ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति के दम पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी और विजयी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने गुजरात के खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया। तीसरी गेंद पर सिंधु ने सूझबूझ से सिंगल लिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया ने भी अपनी प्रसिद्ध फिनिशिंग क्लास दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए एक कड़क चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ गुजरात टाइटंस ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्वालिफायर 1 के महामुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम कर सीधे IPL 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया।